महाराज जनक ने अपने बंदी जनों से कहा कि ये बंदी जनों, अब हमारे प्रण का ऐलान करो। ये राजा महाराजा क्यों आए हैं आज, क्यों इकट्ठा हुए हैं आज? और जैसे महाराज जनक ने बंदी जनों को आज्ञा दिया कि बंदी जन सभा के मध्य में खड़े हो गए और हाथ उठा उठा करके जनक जी महाराज का प्रण सुनाने लगे। महाराज जनक राज के बंदी जन कहते हैं, ए योद्धाओं, ए वीरों, ए क्षत्रियों, जानते हो आज तुम लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हो? ये जो सभा के बीच में धनुष रखा है पिनाक नाम का, इसमें ऐसी दिव्यता है कि इसे कोई हिला नहीं सकता। उठाने की तो बात ही अलग रखो महाराज, इसको कोई हिला नहीं सकता है। और हमारे महाराज जनक जी इसकी रोज पूजा करते हैं धनुष की। और हमारी महारानी माता सुनैना रोज धनुष के पास में चौका लगाती हैं। एक दिन की बात, माता सुनैना किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थी। तो माता सुनैना ने कहा, बिटिया सीता, देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं बिटिया धनुष का पूजन करने, तो जाओ चौका लगा दो धनुष के पास। माता सीता गई, चौका लगाने लगी धनुष के पास। तो माता सीता ने एक हाथ से धनुष उठा लिया और दूसरे हाथ से चौका लगा रही थी धनुष के नीचे। महाराज जनक ये सब दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे हमारी बिटिया सीता ने धनुहा उठा लिया, अवस्था बहुत कम है अभी सीता की, और सीता ने धनुष उठा लिया। यह धनुष वही जिसे कोई हिला नहीं सकता है, और मेरी बिटिया ने उठा लिया। इसका मतलब हमारी बिटिया कोई साधारण नहीं है, हमारी बिटिया सीता शक्ति है, शक्ति। अब हमको शक्तिमान ढूंढना है, तो शक्तिमान कैसे मिलेगा? राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि शक्तिमान वही होगा। मेरी बिटिया सीता शक्ति है, तो इसने धनुहा उठा लिया, और शक्तिमान वो होगा जो कोई धनुहा उठा करके तोड़ेगा, वो शक्तिमान होगा। उसी दिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो कोई धनुहा उठा करके तोड़ेगा, वही हमारी बिटिया सीता से नाता जोड़ेगा। 1 साल की प्रतिज्ञा है महाराज जनक की, और 1 साल का आज भैया लास्ट दिवस से फाइनल। बंदी जन कहने लगे, ए वीरों, ए क्षत्रियों, उठो, लगाओ अपना अपना बल, आजमाओ अपनी अपनी किस्मत, देखें कौन भाग्यशाली है जो शंकर जी का धनुहा तोड़ेगा और सीता से नाता जोड़ेगा। और जो कोई धनुहा तोड़ देगा उसको तीनों लोकों का विजेता घोषित किया जाएगा, तीनों लोकों का विजेता, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि ये तीनों लोकों के विजेता हैं। आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी चीरहरण की महाभारत में आती है कथा, सबने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो प्रसंग तो जानते होंगे महाराज कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव में लगा दिया, जुए में। लेकिन सीता जी को कितनी बार दांव पर लगाया गया पता है? 2 बार। आज उनके पिता जनक जी ने दांव पर लगा दिया अपनी बिटिया को, ये दांव ही तो है। बोले जो कोई धनुहा तोड़ देगा आईरा गईरा, उसके साथ में सीता को भैया ब्याह करना पड़ेगा। बोले त्रिभुवन जय समेत देहि, बिनय विचारी पर हटते ही। त्रिभुवन
त्रिभुवन जय। बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचारी बरे हठते ही। जो कोई धनुआ तोड़ देगा उसको बिना सोचे विचारे हमारी बिटिया सीता वरण करेगी। अब जब महाराज जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा की तो सीता जी की रक्षा किसने किया? माता पृथ्वी ने। पृथ्वी कौन है? सीता जी की मैया, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। जब जनक जी ने यह प्रतिज्ञा की कि जो कोई धनुहा तोड़ देगा, तो माता पृथ्वी ने सोचा ये भारतवर्ष है, बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर हैं पृथ्वी पर, और यदि किसी राक्षस ने धनुहा उठा दिया तो कहा हमारी बिटिया का ब्याह राक्षसों के साथ में होगा। तो माता पृथ्वी ने अपनी चुंबकीय शक्ति से धनुष को पकड़ लिया। मैया पृथ्वी ने सीता जी की रक्षा की। जब चाहूंगी, जिसको चाहूंगी वो उठाएगा धनुहा। और एक बार अंगद जी ने सीता जी को दांव पर लगा दिया, तब वो माता पृथ्वी ने रक्षा की सीता जी की। अंगद ने कहां पर दांव लगाया सीता जी का? लंका में, विदेश में। जब राम जी ने अंगद को भेजा है कि अंगद जाओ समझाया और रावण को कि युद्ध ना करना पड़े, तो अंगद गए समझाने। लेकिन उल्टा रावण अंगद को समझाने लगा। अरे अंगद, अरे तू हमको समझाने आया है, लंकापति रावण को समझाने आया है, त्रिलोक की विजेता को समझाने आया है? मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूं। मेरा नाम है दशानन और मैं उन राजकुमारों से डरता नहीं हूं। और जिसकी तरफ से तू मुझे समझाने आया है ना, उसी ने तेरे बाप को आड़ से मार दिया है, बाली को। अच्छा हुआ तू आ गया, तू हमारी पार्टी में मिल ले, बाप का बदला ले ले अपने। अब उल्टा रावण अंगद को समझाने लगा, लेकिन ना अंगद की बात रावण को समझ आ रही है, ना रावण की बात अंगद को। रावण नाराज हो गया, सैनिकों से बोला अपने बंदर को सभा से अलग कर दो, बाहर कर दो। अंगद ने कहा मैं खुद चला जाऊंगा, ये क्या हमको अलग करेंगे, भगाएंगे सभा से। और यदि तुम्हारे किसी वीर में लंकेश बल है, साहस है, यदि तुम्हारा कोई भी वीर योद्धा है, पराक्रमी है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरा पांव उठा दे तो मैं विदेश में ऐलान कर रहा हूं भरी सभा में, अपनी माता सीता को हार जाऊंगा और प्रभु श्री राम को वापस लेके अयोध्या चला जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया महाराज अंगद ने और जमा दिया अपना पांव। माता पृथ्वी ने फिर सोचा, अरे ये रावण की सभा है, बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर हैं, और यदि उठा दिया किसी ने अंगद का पांव तो हमारी बिटिया अब तो लंका में रह जाएगी, राक्षसन की नगरी में। तो माता पृथ्वी ने अंगद का पांव पकड़ लिया तो कोई हिला ही नहीं पाया। अब क्या है, जैसे भैया महाराज जनक के बंदी जनों ने ऐलान किया तो जितने वीर हैं, वीरों ने कमर बांध ली अपनी। बोले परी कर बांधी उठे आकुलाई, 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 चले इष्ट देवन सिर
ने बंदी जनों की ये प्रतिज्ञा सुनी तो अपनी अपनी भैया जो कमर है वो राजाओं ने बांध ली और अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम किया और चल पड़े और गए जाकर के धनुहा में लगा दिया बल अपना। तब बोले तमकिता की तक शिव धनु धरही। लेकिन जब धनुहा में बल लगाते हैं तो क्या होता है? उठई न कोटि भांति बलु करही। सारा बल लगा लेते हैं राजा महाराजा अपना अपना, लेकिन भैया बहनों धनुहा को तो हिला भी नहीं पाते। तो आते हैं लज्जित होकर के बैठ जाते हैं।